बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है ये तीसरी जमात की उर्दू किताब से है। ये आपकी जमात की तीसरी किताब से है, तीसरी जमात की उर्दू किताब से है। आप अपनी उर्दू किताब निकालो और सफ़ा नंबर 72 निकालो। सफ़ा नंबर 72 पर सबक है। ये सबक का नाम है नन्हा खरगोश। नन्हा खरगोश हमने पढ़ा था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। पहला हिस्सा इसका हमने पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा यहाँ से सफ़ा नंबर 72 से है। सब इस तरह है। सबसे पहले भेड़िया नन्हे खरगोश के घर गया। सबसे पहले भेड़िया नन्हे खरगोश के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया, यानी दरवाज़े पर दस्तक दिया। कौन है अंदर? कौन है अंदर से नन्हे खरगोश ने पूछा। यानी भेड़िया ने दरवाज़ा खटखटाया, कौन है अंदर? अंदर से नन्हे खरगोश ने पूछा। नन्हा खरगोश दरवाजे के अंदर था। नन्हे खरगोश ने अंदर से इन्हें जवाब दिया, कौन है अंदर से नन्हे खरगोश ने पूछा। यानी नन्हे खरगोश ने इसको कहा, भेड़िए को कहा कि अंदर। भेड़िया ने दरवाज़ा खटखटाया, कौन है अंदर से नन्हे खरगोश ने पूछा। यानी नन्हे खरगोश ने अंदर से पूछा कि कौन है, यानी दरवाज़ा कौन खटखटाता है, दरवाज़ा पर कौन दस्तक दे रहा है। भेड़िया ने कहा नन्हे खरगोश को, मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार आया हूँ, तुम्हारे बाप ने मुझे भेजा है। यानी भेड़िया बोल रहा है नन्हे खरगोश को कि तुम्हारे बाप ने मुझे भेजा है कि तुम्हें ले आऊँ, तुम बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के पास पहुंचा दूं। नन्हे खरगोश को बाप की नसीहत याद आ गई। नन्हे खरगोश को बाप की नसीहत याद आ गई। उसने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। भेड़िया गुस्से में गुर्राया, यानी भेड़िया को सख्त गुस्सा आया। उसने गुस्से में गुर्राया। उसने तेज दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू किया। भेड़िए ने अपने तेज दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू किया। अचानक एक रस्सी का फंदा भेड़िए के गले में पड़ गया। भेड़िया फंदे में फंस गया। कुछ देर बाद एक लोमड़ी आई। उसने दरवाजे को खटखटाया। यानी कुछ देर बाद एक लोमड़ी आई। उसने दरवाजे को खटखटाया और कहा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ बेटा, तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ। यानी लोमड़ी ने नन्हे खरगोश को कहा कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ बेटा, तुम्हारे लिए खीर लाई हूँ, दरवाज़ा खोलो, खीर ले लो। नन्हे खरगोश ने कहा, लोमड़ी को कहा, मौसी मेरा बाप आएगा तो खीर लाना। यानी नन्हे खरगोश ने लोमड़ी को जवाब दिया, मेरा बाप आएगा तो खीर लाना, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। लोमड़ी को गुस्सा आया। उसने अपने नोकीले दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू कर दिया। यानी लोमड़ी ने अपने तेज दांतों से दरवाज़ा काटना शुरू कर दिया। नन्हा खरगोश परेशान हो गया। उसी वक्त रस्सी का एक फंदा लोमड़ी की गर्दन में आ पड़ा। लोमड़ी फंदे में फंस गई। उसके बाद सांप ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। नन्हे खरगोश सैलाब आ गया। ये जब सांप ने दरवाज़ा खटखटाया तो सांप ने नन्हे खरगोश को बोला, नन्हे खरगोश सैलाब आ गया, पानी का रीला तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। नन्हे खरगोश, यानी पानी का बहाव तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। सारे जानवर भाग रहे हैं, तुम भी अपनी जान बचाओ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो और मेरे साथ भाग चलो। ये सांप बोल रहा है। नन्हे खरगोश ने जवाब दिया। नन्हे खरगोश ने सांप को जवाब दिया, ज़लज़ला आए या सैलाब, मैं अपने बाप के आने तक दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। यानी
नन्हे खरगोश ने उसको जवाब दिया, जल्जला आई या सैलाब, मैं अपने बाप के आने तक दरवाज़ा नहीं खोलूंगा। सांप को सख्त गुस्सा आया। दरवाजे के नीचे उसे एक बिल नजर आया, यानी दरवाजे के नीचे उसे एक सुराख नजर आया। वो बिल में घुसने लगा, यानी वो इसी सुराख में घुसने लगा। सांप इसी सुराख में घुसने लगा। ऊपर से रस्सी का फंदा आ गिरा, पर सांप पहले ही अंदर जा चुका था। यानी रस्सी का फंदा गिरने से पहले ही सांप पहले ही अंदर जा चुका था। प्यारे बच्चों, नन्हा खरगोश कोने में बैठा था। नन्हा खरगोश कोने में बैठा था। एक काला सांप फन उठाकर सामने खड़ा हो गया। यानी एक नन्हा खरगोश कोने में बैठा था, एक काला सांप फन उठाकर सामने खड़ा हो गया। यानी ये सांप जो है, सांप अपना फैला हुआ सर उठाकर नन्हे खरगोश के सामने खड़ा हो गया। सन का फन उठाकर, यानी उसने अपना सर फैलाया। सांप ने अपना सर फैलाया। सांप ये काला सांप जो था, काला सांप अपना फैला हुआ सर उठाकर नन्हे खरगोश के सामने खड़ा हो गया। उससे देखकर नन्हा खरगोश डर गया। सांप उससे डसने ही वाला था। यानी सांप उससे नन्हे खरगोश डसने ही वाला था कि अचानक एक बंदरिया दरमियान में आ गई। यानी सांप उसे डसने ही वाला था, अचानक एक बंदरिया दरमियान में, बीच में आ गई। उसने सांप को गर्दन से पकड़ा और जमीन पर टपक कर मार डाला। उस बंदरिया ने सांप को गर्दन से पकड़ा और जमीन पर टपक कर मार डाला। इस तरह से अपने बाप की नसीहत पर अमल करने वाला नन्हा खरगोश हर मुसीबत और हमले से महफूज बच निकला। यानी उसने अपने बाप की नसीहत पर अमल की, उसको इसका फायदा मिला। इस तरह से अपने बाप की नसीहत पर अमल करने वाला नन्हा खरगोश हर मुसीबत और हमले से महफूज बच निकला। हमेशा अपने माँ बाप की, प्यारे बच्चों, हमेशा अपने माँ बाप की नसीहत पर अमल करना